हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका 9 नंबर क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह है, तो वहाँ से ट्रू एंड फॉल्स में से देखना है कि कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके पास में है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है आपके पास में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द चार्ज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लास इज रब्ड विद फर। मतलब जो चार्ज हो रहा है रबिंग के थ्रू, वो चार्ज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन अपने पास में है, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट हाई प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज तो हाई है लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, वैक्यूम। क्योंकि प्रेशर जितना लो होगा मॉलिक्यूल्स दूर होगा तो आयनाइजेशन क्या होगा आपका आसान हो जाएगा। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट सेकंड हो गया आपका गलत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट आपके पास में टेलीविजन वगैरह फ्लोरिसेंस वाला पार्ट है, तो ये सीधी सीधी लाइन से इसके अंदर आपके पास में सर्टेन फ्लोरिसेंट या फिर मटेरियल वगैरह यूज होता है कोटेड कंडीशन में। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट हो गया सही। फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी थी 1932 के अंदर। इसमें बम्बार्डमेंट करवाया था आपके पास थन सीट ऑफ बेरिलियम, ये भी सही है, लेकिन किसका करवाया था, एल्फा पार्टिकल्स का, नॉट बीटा पार्टिकल्स। तो ये जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड 3 ये करेक्ट है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट भी नहीं होगा, बी। तो सी जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।